गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मनीष वर्मा और आज हम लोग देखेंगे OSSC सीजीएल जिनके प्रीलिम्स के एग्जाम 23 ऑफ जून को हुए थे और उनके जो मेंस के एग्जाम हैं उनके भी टेंटेटिव डेट डिक्लेयर कर दिए गए हैं जो कि अगस्त 2024 में है। अब रहा बात कि इसके प्रिपरेशंस किस तरह से करने हैं, क्या इसमें जो एग्ज़ाम होंगे स्किल टेस्ट साथ में होंगे या उसके बाद में होंगे। उसमें कुछ ऐसे भी पोस्ट थे जिसमें मैथ्स के भी एग्ज़ाम थे जो कि एज ए क्वालिफाइंग नेचर थे, वो किस तरह से होंगे। तो उसके रिगार्डिंग जो भी कुछ डाउट्स आएंगे उसे हम लोग देखेंगे। स्पेशली जो क्लासेस वो भी स्टार्ट होंगे वो भी किस तरह से होंगे, किस तरह से हम लोग प्रिपरेशंस करेंगे, कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, किस तरह से होंगे, ए टू जेड आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहला बात कि जो भी प्रिपरेशंस करने हैं वो हमारे ऐप्स पे होंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप्स के लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर जो भी कोर्सेस है वो आप देख सकते हैं। तो जो भी क्लासेस रहते हैं वो हमारे ऐप्स के थ्रू रहते हैं और जो भी एक न्यू बैचेस जो कि 23 से स्टार्ट हो रहे हैं वो आपको कंटिन्यू टिल एग्ज़ाम आपको रहेंगे, जिसमें हम लोग टोटल सिलेबस जो भी रहेंगे उसे कवर करेंगे। अब रहा बात की जो भी क्वेश्चंस रहते हैं वो किस तरह से होते हैं और जैसे कि टेंटेटिव जैसे मैंने बताया कि जो डेट है वो कितने हैं। तो जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये तो खैर इनके सिलेबस है या फिर आपको जो डिटेल नोटिफिकेशंस है वो है। अगर मैं बात करूँ इनके टेंटेटिव डेट के तो वो आपको दिए गए हैं अगस्त मंथ में, मंथ ऑफ अगस्त में यहाँ पर दिए गए हैं जो कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी मेंशन किए गए हैं कि मेंस के जो एग्ज़ाम होंगे और साथ में मैथ के जो टेस्ट रहते हैं वो रहेंगे और स्किल टेस्ट रहेंगे। तो ये तो खैर आप लोगों ने जो फॉर्म सबमिट किया होगा उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से क्या रहेंगे, लेकिन इसके जो टेंटेटिव डेट है वो अभी तक मतलब अनाउंस तो नहीं हुए, लेकिन टेंटेटिव डेट अगर मैं बात करूं तो वो आपको अगस्त 2024 रहेंगे। अब रहा बात कि इसमें किस तरह से प्रिपरेशन होंगे, किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। तो क्वेश्चंस के रिगार्डिंग सिलेबस में तो डिटेल से दिए गए हैं ही, और जैसे कि एक डाउट्स आ रहे थे क्या क्वालिफाइंग नेचर रहेंगे या फिर मार्क्स ऐड होंगे। तो इसमें जो भी मार्क्स रहेंगे वो एक तरह से क्वालिफाइंग नेचर के रहेंगे, उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। ठीक है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, लेकिन इसके जो कट ऑफ मार्क्स अगर मैं बात करूं जिसे हम लोग क्वालिफाइंग मार्क्स भी कर सकते हैं, तो वो आपको 50% रहेंगे। जैसे कि अगर आपको मैं बात करूं तो ये स्किल टेस्ट के जो मार्क्स हैं फुल मार्क्स आपको 50 मार्क्स रहेंगे, इसमें आपको 25 लाने रहेंगे, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसमें अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं, सिलेबस आपको इसके पेज नंबर 21 में मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने नोटिफिकेशन डिटेल से देखा है तो आपको पता होगा ये किस तरह से यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। यहाँ पर सबसे पहला कि जो भी सिलेबस है इसमें क्या क्या टॉपिक है, ठीक है, क्या क्या टॉपिक है। तो यहाँ सबसे पहला है कि आपको कुछ डिटेल दिए गए हैं, जैसे फंडामेंटल वगैरह दिए गए हैं, विंडोज वगैरह दिए गए हैं। अगर आपने OSSC के प्रीवियस जो भी क्वेश्चंस आए होंगे, जैसे कि BHSO के क्वेश्चंस आपने देखा होगा या फिर ULB के क्वेश्चंस आपने देखा होगा या फिर ऑडिटर वगैरह के क्वेश्चंस आपने देखा होगा या जूनियर असिस्टेंट के क्वेश्चंस देखा होगा। तो जो भी प्रीवियसली क्वेश्चंस आते हैं मेनली जो भी क्वेश्चंस रहते हैं उसी पर फोकस रहते हैं, मतलब उसी बेस्ड पे रहते हैं। जो भी एग्जाम कंडक्ट करने वाली कंपनी रहती है जनरली उसी पर उसी बेस्ड पे या फिर उसी पैटर्न पे एग्जाम कंडक्ट करती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये सारे जो क्वेश्चंस हैं जिसमें फंडामेंटल के क्वेश्चंस या फिर विंडोज के क्वेश्चंस हुए या फिर अगर मैं बात करूँ इंटरनेट के क्वेश्चंस हुए, ये सारे आपको स्टेप राइटिंग के क्वेश्चंस में आते हैं, जिसमें आपको स्टेप राइटिंग वाले क्वेश्चंस रहेंगे और उसे आपको एज ए स्टेप लिखने रहते हैं कि आपको अगर मान लीजिए कि IP एड्रेस चेक करने हैं तो आप किस तरह से चेक कर सकते हैं, या फिर आपको कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज निकालने हैं या रैम कितने वो देखने हैं, या फिर टास्क पर रिलेटेड कुछ वर्क करने हैं तो आपको किस तरह से करने हैं, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, तो उसे आपको एज स्टेप लिखने रहते हैं। ठीक है, अब रहा बात कि ये सारे करने के बाद यहाँ पर इसके अलावा कुछ कुछ एक तरह से बोल सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ड प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग भी बोले गए। ठीक है, तो ये क्या है, अगर मैं बात करूं वर्ड प्रोसेसिंग की तो यहाँ पर एक वर्ड के क्वेश्चंस आएंगे, एक्सेल के क्वेश्चंस आएंगे, पावर पॉइंट के क्वेश्चंस आएंगे एंड एक्सेस के क्वेश्चंस आएंगे। मेनली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 10x4 ये आपको ऑफिस के हो गए 40 मार्क्स के, एंड अगर मैं रेस्ट बात करूं तो विंडोज के 10 मार्क्स। ठीक है, विंडोज के जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको 10 मार्क्स के रहेंगे। यही आपको विंडोज वाले क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करने पड़ते हैं, जिसमें आपको इंटरनेट के क्वेश्चंस रहते हैं या फिर फंडामेंटल वाले जो स्टेप राइटिंग के रहते हैं कि जैसे अगर आपको फोल्डर बनाने हैं तो आपको किस तरह से बनाने हैं, या फिर इंटरनेट के रिगार्डिंग जैसे मैंने बताया कि IP एड्रेस निकालने तो आप किस तरह से IP एड्रेस निकाल सकते हैं, या फिर अगर मैं बात करूँ कि
जीमेल के अकाउंट्स बनाने तो आप किस तरह से बना सकते हैं। तो ये सारे आपको इंटरनेट वाले क्वेश्चंस में आते हैं, विंडोज़ वाले क्वेश्चंस में आते हैं कि अगर रिसाइकल बिन अगर आपको क्लियर करने हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं। रन कमांड के थ्रू अगर कुछ ओपन करने हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। तो इस रिगार्डिंग हम लोग बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देखेंगे। तो बहुत सारे हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। जैसे मैंने बताया कि जो भी क्लासेस चलेंगे वो बैक टू बैक आपको ऐप्स के थ्रू चलेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर जैसे जस्ट अ मिनट, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ पर करा दूंगा। जैसे कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट हुए, ये सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह के अलग चीज़ हुए, जैसे जूनियर असिस्टेंट के जो कि OSSC वाले, क्योंकि अगर आप OSSC वाले बैच में ज्वाइन कर रहे हैं तो OSSC के जो भी प्रीवियस जो आए हुए क्वेश्चंस रहते हैं उसे ही मेनली हम लोग देखेंगे। ये जैसे जूनियर असिस्टेंट के हुए, इन्वेस्टिगेटर के हुए क्वेश्चंस, BSSO के क्वेश्चंस हुए जो कि 2022 के क्वेश्चंस हैं, जो कि 9 जनवरी 2022 के हैं। उसके अलावा जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के हुए, ASO के हुए। तो बहुत सारे यहाँ पर आप जितने देख रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करा दूंगा। तो जो भी रहेंगे, जैसा मैंने बताया कि एक बेसिक से लेके एडवांस हम लोग सारे डिटेल से चलेंगे। पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट रहेंगे उसे क्लियर करेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे, जो सेट वगैरह हुए उसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सेट्स के रिगार्डिंग टेंशन नहीं लेने के, सेट्स बहुत सारे यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं बहुत सारे सेट्स हैं। सेट के रिगार्डिंग टेंशन नहीं होंगे, सेट्स बहुत है। अब जैसे कि क्वेश्चंस में यहाँ पर विंडोज वाले जो क्वेश्चन दिखा रहा था वो किस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं, तो यहाँ पर ये स्टेप राइटिंग के, जैसे यहाँ पर ये क्या है, ईमेल सेंड करने, ठीक है, ये क्या है, ईमेल सेंड करने के लिए। तो अगर मुझे ईमेल सेंड करने हैं तो मैं किस तरह से ईमेल सेंड कर सकता हूँ, तो इसके स्टेप जो रहते हैं वो आपको लिखने रहेंगे। तो अगर मैं बात करूं तो ये इंटरनेट वाले क्वेश्चंस में आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, अनइंस्टॉल करने हैं तो अनइंस्टॉल अगर किसी प्रोग्राम को आपको करने हैं तो ये आपको विंडोज वाले क्वेश्चंस में आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं स्क्रीन सेवर या स्क्रीन रेजुलेशंस की बात करूं तो ये भी विंडोज वगैरह के या फिर कंप्यूटर फंडामेंटल वाले जो पार्ट रहते हैं। यहाँ पर क्या है, लैन वैन वगैरह है, ये भी आपको इंटरनेट वाले क्वेश्चन में आ जाएंगे। इस तरह से ये क्या है, अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। या फिर जैसे कि यहाँ पर IP एड्रेस वगैरह के हैं, ये भी आपको इंटरनेट वाले क्वेश्चंस में आ जाएंगे, जो कि आपको यहाँ पर जैसे मैंने दिखाया था कि यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर फंडामेंटल है, विंडोज वाले क्वेश्चंस है। इसके अलावा जैसे यहाँ पर क्या है, ये ऑफिस वाले हैं, यहाँ से यहाँ तक ये ऑफिस वाले, जिसमें आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड एक्सेस, ठीक है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस, जो कि टोटल 4 टॉपिक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या थे, इंटरनेट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो टोटल 5 सेक्शंस हैं, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो कि MS सूट के एक पैकेज हो गए, इसके अलावा इंटरनेट या फंडामेंटल वगैरह के एक टॉपिक हो गए, ठीक है। तो जो भी रहेंगे हम लोग क्लासेस में बैक टू बैक करेंगे, किस तरह से करेंगे उसे भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो जो भी क्लासेस चलेंगे, जैसे मैंने बताया कि हमारे ऐप्स पे चलते हैं। अगर आप ऐप्स पे देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप प्ले स्टोर में भी जाकर आप लर्नर्स आप सर्च कर ऐप्स में विजिट कर सकते हैं। तो रहा बात की जो भी कोर्सेज रहेंगे आप डायरेक्टली वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। और जैसे कि मैंने बताया कि जो भी क्लासेस चलेंगे एक बेसिक से लेके एक एडवांस, जिसमें आपको टॉपिक वाइज से लेके आपको सारे रहेंगे। उसमें आपको जो भी सेट्स वगैरह रहते हैं वो तो कराए ही जाएंगे, लेकिन पहले आपको बेसिक जो रहेंगे वो कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे। अब जैसे कि जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो किस तरह से आएंगे, किस तरह से प्रीवियसली आए हुए थे, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हुए थे, नहीं हुए थे, किस तरह से आपको करने हैं, प्रीवियस जो भी कैंडिडेट्स थे वो कहाँ पर प्रॉब्लम फेस किए थे, नहीं किए थे, वो जो भी एक छोटे से छोटे पॉइंट्स रहते हैं वो सारे हम लोग डिटेल से देखेंगे, ठीक है। जो भी रहेंगे वो सारे डिटेल से देखेंगे, और जो भी हम लोग सीखेंगे वो प्रीवियस ईयर बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हुए थे उसी बेस्ड पर हम लोग करेंगे। अब रहा बात कि इसके जो सिलेबस रहेंगे वो हमारे जो टारगेट रहेंगे वो एग्जाम से पहले आपको सारे फिनिश कर दूँ, क्योंकि जो भी कोर्स रहेंगे वो स्पेशली CGL के लिए ही रहेंगे। RI वाले भी अगर कैंडिडेट्स अगर कुछ ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो कोर्स रहेंगे वो आपको स्पेशली CGL के लिए रहेंगे, जो कि 3 जुलाई से आपके स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि वेडनेसडे से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि डेली बेसिस पर रहेंगे और टिल एग्जाम रहेंगे। और जो भी रहते हैं, जैसे मान लीजिए क्लास के ड्यूरेशन में भी आपको अगर क्वेश्चंस पूछने रहते हैं तो वहाँ पर आपको एक लाइव वाले एक ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें रेज हैंड वाले ऑप्शंस जिसे कर सकते हैं, वहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर जो भी क्लासेस चलते हैं, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन देख रहे हैं, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ भी बता रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड के लिए अगर बता रहा हूँ, तो सिंपल सा बात है कि अगर आपको किसी भी पॉइंट्स में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक रेंडम कुछ पैसेज ले लिया, ठीक है, एक रेंडम पैसेज लिया, और अगर मैं इस टॉपिक के बारे में या फिर यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स वगैरह या कुछ भी बता रहा हूँ, तो अगर इस पॉइंट्स में अगर आपको दिक्कत होते हैं तो आप डायरेक्टली
रेज हैंड वाले ऑप्शंस जो कि वहाँ पर आपको स्क्रीन में शो करेंगे, आप रेज हैंड वाले में क्लिक करके डायरेक्टली इंटरेक्ट हो सकते हैं, तो आप अपने ऑडियो के थ्रू क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या चैटिंग के थ्रू भी पूछ सकते हैं। जैसे कि एक डाउट्स ये भी आ रहे थे कि किस तरह से हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं या किस तरह से हम लोग डाउट्स पूछ सकते हैं, क्योंकि क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो वहाँ पर होते क्या है, सेट्स तो रहते ही रहते हैं, नोट्स वगैरह रहते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि विंडोज वाले क्वेश्चन किस तरह से रहते हैं, तो सारे आपको नोट्स वगैरह या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको कवर हो जाएंगे। तो सेट्स रहेंगे, नोट्स रहेंगे, टेक्निकल सपोर्ट्स रहेंगे जिसे हम लोग टीचर सपोर्ट्स कहते हैं। अगर किसी तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पर आप बेझिझक होकर बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। वो सारे फैसिलिटी रहेंगे। इसके अलावा ग्रुप डिस्कशंस रहते हैं। जब भी आप किसी भी बैच में ज्वाइन होते हैं तो उस कोर्स से रिलेटेड जो भी कैंडिडेट्स ज्वाइन रहते हैं आपस में ग्रुप्स में, जो कि ऐप्स के ग्रुप रहते हैं, आप वहाँ पर ऑटोमेटिक ऐड होते चले जाते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पर भी इंटरेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। या फिर अगर मान लीजिए जैसे मैंने बताया कि लाइव क्लासेस, अगर आप लाइव क्लासेस कर रहे हैं, कुछ भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, कोई भी पॉइंट्स या फिर कोई भी ऑप्शंस मेनू से मैं बता रहा हूँ, आपको अगर कुछ भी दिक्कत होते हैं तो आप डायरेक्टली रेज हैंड क्लिक कर कर आप अपने ऑडियो के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब आप जब रेज हैंड कीजिएगा तो वहाँ पर क्या होंगे, मैं यहाँ से अप्रूव कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली वहाँ पर ऑडियो से आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बाकी लोग भी सुनेंगे और आप जो बोलिएगा या फिर जो मैं बोलूँगा बाकी लोग भी सुनेंगे, और आप भी जो बोलिएगा वो भी बाकी लोग भी सुन सकते हैं। तो जो भी रहते हैं डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि जो भी क्लासेस रहते हैं किस तरह से होंगे, वो टू वे कम्युनिकेशंस के रहेंगे और दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होंगे। जहाँ पर भी प्रॉब्लम्स होंगे वहाँ पर आपको सपोर्ट्स मिलेंगे। होते हैं कभी कभी कुछ नहीं समझ में आते हैं कि किस तरह से हो रहे हैं, क्या हो रहा है, तो जो भी रहेंगे तो आप बेझिझक होकर बात कर लीजिएगा या व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर दीजिएगा। तो जो भी कैंडिडेट्स कुछ सीखना चाहते हैं वो बेझिझक होकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जैसे कि बोल रहे थे कि सर इसमें जो स्किल टेस्ट होंगे सारे कैंडिडेट्स के लिए रहेंगे। देखिए इसमें जो भी स्किल टेस्ट रहेंगे, स्पेशली अगर मैं बात करूँ सीजीएल की, तो सीजीएल में यहाँ पर आपको जो स्किल टेस्ट रहेंगे वो आपको मेनली ऑडिटर वाले रहते हैं और इंस्पेक्टर वाले जो हैं और जूनियर असिस्टेंट वाले रहते हैं। ये तीन ही के लिए रहेंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट ये सारे आ जाएंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट सारे आ जाएंगे जिनके स्किल टेस्ट रहेंगे। एक दो पोस्ट के लिए ही केवल आपको स्किल टेस्ट नहीं है, अदरवाइज सारे के लिए। इसके अलावा अगर आप कुछ सीखना भी चाहते हैं, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपको कुछ सीखना है तो बेझिझक होकर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जब भी हम लोग कुछ भी प्रैक्टिस करते हैं या जो भी क्लासेस चलते हैं तो हम लोग मेनली जो फोकस करते हैं वो कुछ सिखाने पे करते हैं। ये नहीं कि कोई एक क्वेश्चन को उठाया और रटा दिया, उस तरह से नहीं। हम लोग क्या करेंगे, कुछ सीखेंगे। तो जो भी है कुछ सीखना चाहते हैं तो बेझिझक होकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर फिर भी किसी तरह कन्फ्यूजन्स रहते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखना चाहता हूँ, और जो भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो आपको 3 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं क्लासेस, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इन केस अगर वीडियोज नहीं भी देख पाते, जैसे लाइव क्लासेस कभी कभी ऐसे भी होते हैं नहीं भी देख पाते हैं, या अगर आप बाद में भी ज्वाइन करते हैं तो उसके रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहते हैं, इसलिए टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। और फिर भी कन्फ्यूजन, जैसे मैंने कहा कि कुछ कन्फ्यूजन्स रह जाते हैं, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे रहते हैं कि आप लोगों को डाउट रह जाते हैं कि सर ये होंगे मिलेंगे, वो भी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, या फिर ये फैसिलिटी रहते हैं वो फैसिलिटी रहते हैं कि नहीं। तो कुछ भी कन्फ्यूजन्स रहेंगे तो आप बेझिझक होकर जैसे मैंने कहा कि बात कर लीजिएगा। लेकिन जितने भी आप सोच सकते हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, एक टू दी पॉइंट्स रहते हैं और जो भी रहते हैं एक सिस्टमेटिक वे से रहते हैं। तो दिक्कत कहीं नहीं आएंगे, आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। और अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो जैसे मैं बार बार बोलता हूँ आप बेझिझक होकर ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत लोगों के साथ कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतनी ही रखता हूँ। ओके।